सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं कोविड-19 से जुड़ी हुई। सीएम गहलोत ने दिया हम होंगे कामयाब का मंत्र। जिला प्रशासन की बीसी में प्रवासियों पर विशेष फोकस करने का निर्देश। क्वारंटीन का सख्ती से हो पालन। सीमावर्ती जिलों पर ज्यादा ध्यान की बात बताई जरूरत। प्रदेश में 102 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा मरीज आए सामने। पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ पहुंचा 5,952 के पार। अब तक कुल 143 लोगों की मौत। लॉकडाउन 4 में सचिवालय में लौटी रौनक। रियायत मिलने के बाद पहुंचा 50% स्टाफ। आधा स्टाफ कर रहा वर्क फ्रॉम होम। कोरोना ने बदली डेंटल ट्रीटमेंट की तस्वीर। संक्रमण मुक्त डेंटल चिकित्सा व्यवस्था पर रहेगा फोकस। फिर शुरू हुआ डेंटल क्लिनिक का संचालन। कोटा में संविदा पर काम कर रहे 76 जीएनएम नर्सिंग कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर चेतावनी दी और कहा कि राज्य सरकार 10 दिन में उनका वेतन बढ़ाकर नर्सिंग कर्मचारियों के बराबर करे, नहीं तो हम कार्य बहिष्कार करने के साथ इस्तीफा देंगे। कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा कुछ रियायत देने के बाद जोधपुर में नई सड़क चौराहे से सोजती गेट पर यातायात पूरी तरह से जाम हो गया है। करीब 4 घंटे तक यातायात जाम होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेडीए का नागरिक सेवा केंद्र लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार शुरू हुआ। चूरू जिले में लॉकडाउन 4.0 के बाद बाजार खुलने लगे हैं और धीरे धीरे पटरी पर जनजीवन लौटने लगा है। जिले में 50% दुकानें खुल रही हैं और प्रशासन ने दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया है। साथ ही वाहनों की हलचल भी दिखाई दे रही है। कोटा में एक सैलून संचालक ने अपने कर्मचारियों को पीपीई किट तक पहना दिए हैं ताकि ग्राहक और खुद को कोरोना से बचाया जा सके। करीब 60 दिन बाद जैसे ही बाजार खुले तो कोटा के बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ बाजार खोल दिए गए हैं। हनुमानगढ़ में भी बाजार खुल गए हैं। हालांकि खरीदार कम ही आ रहे हैं, लेकिन दुकानें खुल गई हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अजमेर की मसूदा पुलिस की करतूत सामने आई है। पुलिसकर्मियों की शराब पार्टी में जमकर आतंक देखने को मिला। इस दौरान पुलिस पर लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि फर्स्ट इंडिया नहीं करता। अजमेर के आदर्श नगर के खेत में पानी के लिए नाली निर्माण में जमीन से दबा धन बाहर आया और जिसके बाद मजदूरों के बीच धन बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान चलने वाली मुद्रा के 17 चांदी के सिक्के को जब्त किया। लॉकडाउन के दौरान जयपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की ड्यूटी का स्वरूप ही बदल गया है। पहले जहां ट्रेनें बंद होने पर आरपीएफ जवान ट्रेनों के खाली रैक की सुरक्षा कर रहे थे, वहीं अब श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों से आने जाने वाले लोगों की सेवा कर उन्हें अपनेपन का एहसास करा रहे हैं। बूंदी शहर में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लगातार पानी की सप्लाई बिगड़ी हुई है और इससे परेशान पार्षदों ने जलदाय विभाग में हंगामा कर दिया और पानी की सप्लाई को दुरुस्त करवाने की मांग की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को स्कूली छात्र छात्राओं की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय कोरोना महामारी होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दौसा में लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते कुम्हार परिवारों को भूखे मरने की नौबत आ गई है और इनके मिट्टी के उत्पादों की बिक्री बंद हो गई है। मिट्टी के बर्तन नहीं बिकने से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर जेल में सभी कैदियों और स्टाफ की स्क्रीनिंग की गई और संदिग्धों के सैंपल लिए गए। चिकित्सा विभाग की 3 टीमों ने जेल में सभी कैदियों की जांच की और संदिग्ध 50 कैदियों के सैंपल लिए। नीमका थाना उपखंड क्षेत्र में खेतड़ी की पहाड़ियों से टिड्डी दल प्रवेश कर गया और इस दल ने लाखा की नांगल गांव की ओर धावा बोल दिया। डीडवाना के शहर काजी मोहम्मद रेहान उस्मानी और नायब शहर काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी ने लोगों से जुमातुल विदा की नमाज और ईद की नमाज घरों पर ही अदा करने की अपील की है। झालावाड़ के शहर काजी असगर अली ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा कि घरों में रहकर इबादत करें, दूसरों की मदद करें, साथ ही कोरोना जैसी महामारी के लिए खुदा से दुआ मांगे। गजसिंहपुर की धान मंडी में कैरी बैग में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि धानक मजदूरों ने हौसले से इस आग पर काबू पा लिया और
वरना यहां धान से लदे कैरी बैगों के स्वाहा हो जाने की पूरी उम्मीद थी। ब्यावर शहर में श्रीमात कृपा एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट सोसाइटी ब्यावर की ओर से संचालित लिटिल चैम्प स्कूल प्रबंधन ने लॉकडाउन के चलते एक अनूठी पहल की है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने स्कूल के बच्चों से 3 महीने की फीस नहीं वसूलने का निर्णय लिया। ब्यावर में लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप ने सैनिटाइजर काउंटर का शुभारंभ चांग गेट स्थित पप्पू रेस्टोरेंट में किया। काउंटर का शुभारंभ पीसीसी सचिव पारस पंच और ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने किया। इस मौके पर 200 मास्क और 50 सैनिटाइजर लोगों को फ्री में बांटे गए। यूपी के श्रमिकों को रवाना करने के बाद बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान से केरल के 20 श्रमिकों को भी बस में बिठाकर रवाना किया गया। बस में रवाना करने से पहले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सीकर में स्काउट गाइड ने राजकीय पुस्तकालय, वाणिज्य कर विभाग, राधा किशनपुरा, अशोक विहार पुलिस चौकी सहित कई स्थानों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोड़िया गांव में खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को गेहूं के साथ साथ अब निःशुल्क दाल का वितरण भी किया जा रहा है। वार्ड पंच मदन लाल कस्बा ने बताया कि लोगों को 3 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड के मुताबिक निःशुल्क दाल बांटी जा रही है। पावटा पंचायत समिति के चांदोली दूधाबास गांव में टिड्डी दल आया और किसान खेतों में थाली पीपा बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। रतनगढ़ क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया। उन्होंने अधिशासी अभियंता रामदेव पारिक को समस्याएं बताकर उनका समाधान करने के लिए कहा। सूरतगढ़ के मोटर मार्केट में आगजनी की घटना में एक ट्रक ड्राइवर और खलासी झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ब्यावर में गैर राजकीय संघर्ष समिति राजस्थान के पदाधिकारियों ने एसडीएम जसमीत सिंह संधू को सीएम अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन दिया और राज्य सरकार द्वारा आरटीई के तहत पुनर्भरण राशि का भुगतान कराने की मांग की। छबड़ा पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने की घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर स्थित नुबोको के चित्तौड़ सीमेंट प्लांट में प्लांट के P&A मैनेजर महेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। चीपा बड़ौद में पछाड़ स्थित राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहां शौचालयों में जगह जगह पत्तल दोने पड़े हुए हैं। केलवाड़ा कस्बे में NH-27 पर रामगंज मंडी से कानपुर के लिए कोटा स्टोन लेकर जा रहा ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटी खा गया और हादसे में ट्रॉला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ड्राइवर और खलासी ने ट्रोले से कूदकर अपनी जान बचाई। चीपा बड़ौद के देवरी भान गांव के पास 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचित कर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। कोटा में कर्फ्यूग्रस्त प्रेमनगर इलाके में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री वितरित की। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह और हाड़ौती विकास मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष राजेंद्र सांखला ने राशन किट के साथ 125 आटे के कट्टे और 125 पैकेट हरी सब्जियों के वितरित करवाए। ब्यावर में कोरोना वॉरियर्स का भाजपा देहात की ओर से अभिनंदन किया गया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवकी शंकर भूतड़ा के सानिध्य में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों का शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। अंता के कालूपुरा में ईट भट्टे पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में आबकारी थाना खैरथल टीम ने खरेटा गांव से 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब की जब्त और साथ ही 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। अलवर के पेहल गांव में स्काउट गाइड संघ मुंडावर ने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए हैं और ये परिंडे संघ के सचिव महेंद्र सिंह चौहान और यूनिट लीडर दीनदयाल के नेतृत्व में लगाए गए। अलवर के मुंडावर में करीब 1 साल से चल रही पेयजल समस्या को लेकर कस्बे वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यहां आमजन को पानी मोल खरीदना पड़ रहा है। बूंदी के खेराड़ क्षेत्र में अचानक टिड्डी दल के प्रवेश होने पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। यहां तकरीबन 500 मीटर क्षेत्र में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। मंडावा में नायब तहसीलदार सुनीता रेवाड़ ने मुख्य बाजार में लॉकडाउन की पालना को लेकर समझाइश की। इस दौरान बिना मास्क लगाए बैठे एक दुकानदार को मास्क लगाने के समझाने पर उसने नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता की।
धौलपुर शहर के 3 थानों की पुलिस ने मिलकर अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टरों को पंचर कर जब्त किया है। साथ ही 3 लोगों को बजरी की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने पर विधायक अभिनेश महर्षि ने गायक तुलसीराम पांडे का सम्मान किया। इस दौरान पांडे ने विधायक से निवेदन किया कि कोरोना महामारी में सभी कलाकारों का रोजगार खत्म हो गया है, इसलिए कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता दिलाई जाए। श्रीगंगानगर में व्यापारियों की संस्था संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता की दोहरी नीति के चलते बड़ी संख्या में व्यापारी उनसे खफा है। अमेठी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी से कांग्रेसियों का आक्रोश फूट पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। यूपी के बहराइच में 4 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या अब 63 हो गई है। संभल में शहर इमाम मौलाना आफ्ताब हुसैन वारसी ने वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि जुमे अलविदा की नमाज घरों में ही रहकर अदा करें। ईद पर गले ना मिलकर दूरी से ही मुबारकबाद दें। उदयपुर में उमरडा आंबुआ की पहाड़ियों में आग लग गई। तेज हवा से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों के घरों के पास आग पहुंची तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची RSMM की दमकलें आग बुझाने में लगी हुई हैं। श्री विजयनगर तहसील रोड पर बने नाले में गिरने से गौवंश की मौत हो गई। पालिका प्रशासन ने JCB के जरिए गौवंश को नाले से बाहर निकाला। अलवर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 100 पेटी अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त की है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मामला दर्ज कर अब जांच कर रही है। बौली थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में आबकारी दल ने कार्रवाई करते हुए करीब 4000 लीटर वॉश नष्ट की है और 125 लीटर हथखड़ शराब जब्त करते हुए 2 जगह अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया। कोरोना महामारी के दौरान नियमित सेवाएं दे रहे पत्रकारों को नगरपालिका श्री विजयनगर ने सम्मानित किया। सांसद निहाल चंद मेघवाल के निर्देश पर पालिका प्रशासन ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं फर्स्ट इंडिया द्वारा ग्रामीणों की समस्या प्रमुखता से दिखाने पर आभार जाहिर किया गया। बांसवाड़ा प्रशासन ने श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासन ने कुशलबाग मैदान से 3 श्रमिक स्पेशल बसें उदयपुर के लिए रवाना की, जहां 60 से ज्यादा मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए यूपी भेजा जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड में टिड्डी दल के हमले के बाद किसानों को मूंग फसल खराबे की चिंता सताने लगी है। निकटवर्ती आंत्रोल, पारसोला और मांडवी गांव में टिड्डियों की सूचना मिलने के बाद से टिड्डी नियंत्रण दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। चूरू में भारतीय किसान संघ की ओर से 50 परिवारों को 25-25 किलो गेहूं वितरित किए गए हैं। महेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें मजदूरों के पास अनाज की किल्लत होने की सूचना मिली थी, जिस पर यह पहल की गई। इस मौके पर मनीराम सारण, मगाराम गर्ग सहित किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के रेवदर में दांतराई गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव को सील करके सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गांव में चिकित्सा टीम भी घर घर जाकर सर्वे कर रही है। थानाधिकारी पदमपाल सिंह मैजाप्ता द्वारा गांव का दौरा भी किया गया। श्री विजयनगर उपखंड प्रशासन ने 57 श्रमिकों को जिला मुख्यालय भेजा, जहां श्रमिकों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। सभी श्रमिकों को प्रशासन ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजा। सीकर में पिछले 5 दिनों से पॉजिटिव मामले बढ़ते देख प्रशासन भी अब हरकत में आ गया है। प्रशासन कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को अलवर के खैरथल से झारखंड रवाना किया गया। किशनगढ़ बास तहसीलदार ने 54 मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों में बैठाकर घरों की ओर रवाना किया गया। डेगाना के लुनियास में पॉजिटिव मिले मरीज की देर रात SMS अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन की गाइडलाइंस के मुताबिक मृतक के गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड से श्रमिकों की 5 बसें रवाना की गई और इनमें से 4 बसों में यूपी के 133 श्रमिक और 1 बस में उत्तराखंड के 37 श्रमिकों को रवाना किया गया। मनोहर थाना क्षेत्र के एक गांव में ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करने को लेकर विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने शिकायत में ससुराल वालों पर मारपीट करने और उसका 3 माह का गर्भ गिराने का आरोप लगाया।
नागौर जिला खांडल विप्र संगठन ने करमवीर एम्बुलेंस चालक शमशेर खान को सम्मानित किया है और हौसला अफजाई की ताकि कोरोना संकट में अन्य सभी करमवीरों का हौसला बढ़ाया जा सके। झालरापाटन के एक अस्पताल में महिला सफाई कर्मचारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसके बच्चे का ध्यान रखने की बात कही गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर के सरदारपुरा में सत्संग भवन के पास एक पेड़ अचानक से भरभरा कर गिर गया। अचानक पेड़ गिरने से एक कार पेड़ के नीचे दब गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई। वहीं सड़क ब्लॉक होने पर लंबा जाम देखने को मिला। कोटा के पीपलदा कस्बे में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यहां मनरेगा श्रमिकों के लिए छाया, पानी, मेडिकल जैसी जरूरी इंतजाम किए जाने थे, जो कि नहीं किए गए, जिसके चलते परेशानियों का सामना कर रहे मनरेगा श्रमिक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते दिखाई दिए। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र में टिड्डियों के बड़े दल ने नव कपोल नरमे की फसल को चट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टिड्डी दल हमला करके फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। झालरापाटन में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रशासन और केयर फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों को बिस्किट भी बांटे गए, साथ ही संक्रमण से बचाव के उपाय बताते हुए मास्क बांटे गए। लॉकडाउन के चलते बांसवाड़ा में बुरे हालात से गुजर रहे बैंड और घोड़ा संचालकों ने घाटोल तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द ही आर्थिक मदद की मांग की गई। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में शिक्षकों के पक्ष में ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके ऊपर लगे मुकदमों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने सहित अन्य कई मांगे की गई। चूरू के सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा संचालित जनता रसोई का एसडीएम ने निरीक्षण किया और यहां मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन में यहां बनने वाला खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाकर उनकी भूख मिटाई जा रही है। प्रतापगढ़ में अफीम काश्तकारों के लिए नारकोटिक्स विभाग की ओर से शिविर लगाया गया। 13वें दिन जारी रहे इस शिविर में 2643 किसानों की अफीम तौली जा चुकी है। जिला मुख्यालय पर लगाए गए इस शिविर में 129 गांव के किसानों की अफीम तौली गई। झुंझुनू के सुल्ताना में भी टिड्डी दलों ने दस्तक दे दी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं अब टिड्डी दल का जसरापुर में पड़ाव होने का अनुमान है, जिसके चलते कृषि विभाग ने एक टीम को रवाना किया और उधर किसान भी अपनी फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं।